गुरु जी ने कहा कि मैं अपने अनुसार इन सब का नाम रखूंगा। आज के समय में तो भैया बालक गर्भ में नहीं आया कि बुआ जी, बहन जी, मौसा जी, फूफा जी सब पहले से गूगल बाबा को सर्च करने लग जाते हैं। बाबा अभी ये पता नहीं है कि बेटा होगा कि बेटी, ये पता भी नहीं है, और गूगल बाबा पे 3 महीने बाद से सर्च शुरू, कौन सा नाम रखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था रही है, सनातन धर्म की ये व्यवस्था रही कि उसमें जो है, जो हमारे पौरोहित जी रहते थे, गुरु जी रहते थे, वही आकर के बता के चले गए कि भैया इनका नाम यही है। गुरु जी कहते हैं कि महाराज नाम मैं रखूंगा। अपना सनातन महाराज कितना विस्तृत है, ध्यान देने की बात है। अपने इस सनातन धर्म में जब बालक पैदा होता है तो नाभि में नाभि काटने की बात है, जिसको नाड़ा काटना बोलते हैं, उसको कौन करता है गांव का। आज कुरीति व्याप्त है समाज में, छुआछूत की व्यवस्था व्याप्त है। ये तो फला वर्ग के हैं, ये तो फला वर्ग के हैं, ये हैं। वर्णों की व्यवस्था विभाजित हो रही है। हम लोगों को नीचे रखा गया, उनको ऊपर रखा गया। ईसाइयों ने आकर के ऐसा प्रचंड जो है धर्म को तोड़ा महाराज। बहुत कष्टप्रद बात है। चाहे राजा के यहाँ किसी बालक का जन्म हो और चाहे प्रजा के यहाँ, लेकिन जो नाला छेदन होता था उसको करने कौन आता था। आज तो माइक से बोल दें तो महाराज एक्ट लग जाएगा, कई धाराएं। लोग कहते हैं, अब आप समझिए कि नाल छेदन कहाँ होता है। नाल छेदन होता है प्रसूति अवस्था में, जिसको जहां पर बालक जन्म लेता है, उस कमरे में, उस घर में जाने का अधिकार उसको हमारा धर्म ही तो दिया था, हमारे पूर्वज ही तो दिए थे महाराज। लोग कहते हैं कि हमको तो सम्मान नहीं मिला। अरे जन्म लिया जिस बालक को, उसका पिता स्पर्श भी नहीं कर पाया, उसकी माता ने उस बालक को स्पर्श नहीं कर पाया, उसके और चाचा दादा जो उसके परिवार के सुहृद जन हैं, जिसके यहाँ बालक जन्म लिया है, उसको कोई स्पर्श नहीं कर पाया। उसको कौन स्पर्श करता है? समाज का व्यक्ति। जाओ भैया फला को बुला ले आओ, बालक हुआ है हमारे यहाँ, बेटा हुआ है नाला छेदने के लिए। और बढ़िया वो आते थे और सीधा प्रसूति घर में प्रवेश कर जाते थे, जबकि और किसी को आदेश नहीं था इस चीज का, और आप नहीं जा सकते हैं और कोई उसमें घुस नहीं सकता है, बच्चे को कहीं नजर न लग जाए, इसलिए प्रसूति घर में प्रवेश कर जाते थे। वही बालक जब बड़ा होता था तो दूसरे नंबर पे पंडित जी का काम आता। महाराज बेटा हुआ है, थोड़ा देखिए तो किस मुहूर्त में हुआ है। आज पंडित जी बताएंगे कि भैया पुष्प नक्षत्र में आपका बेटा हुआ है, राशि का नाम ये होगा। नामकरण संस्कार हुआ और उसके बाद जो है नामकरण संस्कार के बाद जो है कर्ण छेदन संस्कार होता है। उसको समाज का कौन व्यक्ति करता है? कुरीतियों की जो कुरीतियां जो समाज में व्याप्त हैं आज हमारे समाज में, हम उसका चिंतन कर रहे हैं। ये कथा जो है केवल सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। इन कुरीतियों को समाप्त करने की भी बात इस कथा में विद्यमान है, जो हम भूलते जा रहे हैं। बुला करके ले आ जाता था महाराज, कर्ण छेदन होता था, उसमें पिता जो है बहुत उत्सव करते। आज महाराज क्या है? कर्ण छेदन है। उसके बाद जब वही बालक बड़ा हो जाता था तो कौन सा संस्कार होता महाराज? महाराज मुंडन संस्कार।
मुंडन संस्कार अपने समाज का कौन व्यक्ति करता है? आप सभी लोग जानते हैं। कहाँ है कुरीतियां, आप बताइए। राजा का बेटा भी तो पैदा हुआ है, तो मुंडन कौन करेगा? नाला कौन छेदेगा? कर्ण छेदन कौन करेगा? अच्छा महाराज, चलो आगे की बताओ। ये तो बचपना की आपने बता दिया, हम मानेंगे नहीं इस बात को। और आगे बताओ। अब जब उसी बेटी की, उसी बेटे का विवाह होता था, तो चाहे राजा की बेटी हो, चक्रवर्ती सम्राट की, महाराज, सबसे पहले सिंदूर दान की व्यवस्था किसके पास थी? आप समझिए। सारे कार्यों को रोक दिया जाता था। महाराज, पहले कपड़ा धोने वाले जो हमारे भाई हैं, उनकी पत्नी आती थी, अपने मांग से सिंदूर को निकाल करके उस लड़की के मांग में लगा देती थी। आज भी प्रथा है ना। बिना उस प्रथा के आप आगे कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, चाहे जितने बड़े लोग आए हो महाराज। अब वो जब आएगी, अपना सिंदूर अपने मांग से निकाल करके उस लड़की की मांग में लगा देगी, तो उसके सिंदूर को कहते हैं समाज के लोग कि अमृत प्राप्त। और इससे बड़ा स्थान आपको क्या मिल सकता है? जो वधू हमारे घर में प्रवेश करने वाली है, उसका स्पर्श को पहले कौन करता था? अभी तो कोई संस्कार नहीं हुआ है, विवाह के मंडप में प्रवेश भी नहीं हुआ है। ऐसी कुरीतियां समाज में आकर के इन आतताइयों ने व्याप्त कर दिया कि हमको आपको अलग करने की व्यवस्था बना दी। ये समाज तो महाराज, आपका पैर न हो तो आप चलने में असमर्थ हैं, कान न हो तो सुनाई नहीं दे सकता, आंखें न हो तो कुछ दिखेगी, मुंह न हो तो आप भोजन कर सकते हैं, हाथ न हो तो आप कुछ खा सकते हैं। तो ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ये इसी शरीर की व्यवस्था है महाराज। उसके बाद उस बेटी की विदाई होती थी, और बेटी के विदाई में गांव के जो है लोग, कहार का काम आता था उसी स्थान पर। तो बुजुर्ग जो बाबा लोग रहते थे, उस बेटी को अपने कंधे पर डोली में बिठा करके जहां उसका विवाह हुआ होता था, जिस गांव में पहुंचाते थे, उसका पिता, उसका भाई, उसकी माँ उसके साथ नहीं जाती थी। और महाराज, जब तक वो डोली ढोने वाले जिंदा रहते थे, उस गांव में पानी तक नहीं पीते। ये व्यवस्था है समाज। कुरीतियों से महाराज हटिए और प्रेम से रहिए। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। भगवान कहते हैं, स्वधनो निधनम श्रेयः, स्वधर्मो निधनम श्रेयः, परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है महाराज। अगर उसमें आपकी मृत्यु हो जाए तो स्वधर्मो निधनम श्रेया, श्रेष्ठ कर है, लेकिन परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में आप चले जाएंगे महाराज, तो आपके साथ कितना अत्याचार होगा। धन छीन लेंगे, वैभव आपको अशुद्ध कर देंगे, आपके साथ अनावश्यक व्यभिचार करेंगे। किससे बताएंगे आप जाकर के? किससे कहेंगे आप इस बात को? किससे कहेंगे कि ये जो मिशनरियां चल रही हैं, इनके यहाँ क्या होता है? किससे कहेंगे आप? तो उन कुरीतियों को अपने मस्तिष्क से निकालने का प्रयास करिए। ये कथा यही सिखाती है। इस कथा का, ये कथा जो है मोक्ष ही देने वाली नहीं है, ये व्यवहारिक पक्ष में भी आपको ज्ञान प्रदान करने वाली है। इसलिए इस कथा को समझने का प्रयास करिए। ये स्थिति थी हमारे यहाँ महाराज। दूल्हे का कपड़ा बना करके कोई और ले आता था महाराज, जूता बना करके कोई। अरे भाई, एक ही कार्य किसी एक सब पूरे जितने कार्य होते हैं, एक ही व्यक्ति को थोड़ी दे दिया जाएगा महाराज। तुम पूजा भी सुनाओ, जूता भी पालिश करो, बाल भी बनाओ, कपड़ा भी दो। कर सकता है तो कोई महाराज करे। बाजा भी बजाओ। अपने यहाँ बारात विदा होती, बाजा बजाने वाले कौन आते थे? अस्पृश्य थे। माताएं, घर की बहुएं जो है, सूप में अनाज
लेकर के, पैसा लेकर के उनके साथ, अपरिचित व्यक्ति के साथ, गांव के जो बाबा होते थे, पीपल का पेड़ होता था, नीम का पेड़ होता था, उस पे जाकर के अपरिचित व्यक्ति के साथ पूजा करके आती थी, तब बाजा बजता था। है ऐसी बात की नहीं समाज में? तो हमारे यहाँ कुरीतियां कहाँ हैं, आप बताइए। कुरीतियां जो ये आज ऊंच नीच की व्यवस्था आप समाज में देख रहे हैं, ये जो है बाहरी लोगों ने आकर के ही इस समाज में विष घोल दिया। जलु पे सरिस बिकाई देखूं प्रीत किरीत भली। जैसे दूध और जल की मित्रता थी महाराज, तो जल कहता था मित्र मैं तुमको अपने भाव में बेचूंगा, और दूध कहता, जल कहता था, दूध कहता था कि मैं तुमको अपने भाव में बेचूंगा, और वहीं जल कहता था कि पहले मैं जल जाऊंगा उसके बाद तुम जलोगे। लेकिन कपट खटाई पर पुनी, कपट रूपी खटाई समाज को तोड़ने के लिए जो व्यक्ति प्रवेश कर गए इस समाज में आकर के, इनको अपनी तरफ कर लो, उनको अपनी तरफ कर लो, कुरीतियां व्याप्त कर दो, यही सब कारण है। उन कुरीतियों को समाप्त करिए और जुड़िए महाराज। आज हमारा आपका जो परिचय है वो किससे है? हमको आपको पहचानने वाला कौन है? पहला परिचय माता पिता, भैया किसके लड़के हैं? फला के लड़के हैं। गांव तक उसका परिचय है ना। अब आप प्रदेश में जाओगे तो कहां से हो भैया? फला प्रतापगढ़ से, तारापुर गांव, कोटवा सुकुलपुर, वहां से आते हैं। तो वहां का जो एक विशेष कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, जिसकी विशेष प्रतिष्ठा होगी, तो आप उसका नाम पहले लोगे कि इसको, इनको जानते होंगे, तो उनका नाम ले लेंगे। दूसरा पहचान है, आज पूरा विश्व करपात्री महाराज के नाम से इस भारत को जानता है। आप कहीं चले जाइए और बताइए कि मैं करपात्री महाराज जी के क्षेत्र से आया हूं, तो आपको लोग प्रणाम करते हैं। विदेशों में आप चले जाइए तो आपकी पहचान एपीजे अब्दुल कलाम से है महाराज। शास्त्री जी से आपकी पहचान है, जिन्होंने इस देश के प्रति, इस मिट्टी के प्रति सब कुछ कर दिया महाराज। शिवाजी के महाराज से इस देश का हमारी पहचान है। चंद्रशेखर आजाद के नाम से हमारी पहचान है। हमारी पहचान हम स्वयं की नहीं है। आप इस बातों को क्यों भूल गए? इस देश की मिट्टी के लिए कितने वीरों ने जो है, कितने माता के लाडले ने अपने खून को गंवा दिया। क्या वो खाने के लिए मर रहे थे क्या? अच्छे अच्छे घरानों से आए थे महाराज। तो प्यारे, कुरीतियों में मत फंसो। ईसाई मिशनरियां जो हैं वो हमको आपको अलग करने का काम कर रही हैं, अपना पेट भरने के लिए। आप तो झंडा लेकर के नहीं चले जाते हैं किसी के यहाँ कि चलो आप जो है हमारे सनातन धर्म में आ जाओ। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको विश्वास है कि मैं मजबूत हूँ, चाहे जितनी ऊपर बिल्डिंग लादते चले जाओ गिरने वाली नहीं है। अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं महाराज। इसीलिए जो है आज हमारे बीच में आकर के कुरीतियों को व्याप्त कर रहे हैं। अगर जो बातें मैं कह रहा हूँ ये असत्य हो, तो चूंकि मनुष्य स्वतंत्र है, कोई भी कार्य कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। जिसको कथा में आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। हम गाड़ी भेज करके थोड़ी उसको मंगवा सकते हैं, उसकी गाड़ी भेजेंगे तब भी नहीं आएगा। अरे जिसको ईश्वर से प्रेम है, देश से प्रेम है, माटी से प्रेम है, धर्म से प्रेम है, श्रद्धा है, वही व्यक्ति आएगा। इसलिए हमेशा अपने धर्म के प्रति आस्थावान बनो। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से। आज